हिंदी का पेज है 95। यस मैम। हाँ, सब लोग देखो। हिंदी का हमने ये किया था। उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल है, फ्रैक्चर इन S2, हिंदी का 95 यस। पेज पे जो यस प्रोटोकॉल मैम। है, उसमें देखो ऊपर फर्स्ट वात जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाई है और कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगाई है। और जो प्रोटोकॉल दिया है वो प्रोटोकॉल बीच में पित्त जॉइंट पे लगाया हुआ है। तो ये जो है, ये जैसे कि प्रैक्टिकली जो फ्रैक्चर किया जाता है पैर में, उसी तरह का ये प्रोटोकॉल है। अगर ऊपर मेथी पट्टी लगाई, नीचे मेथी पट्टी लगाई और बीच में ये प्रोटोकॉल लगाने से फ्रैक्चर के जैसा ये हो जाता है। तो जब भी हमें किसी को ये पट्टी बांधनी है, मतलब फ्रैक्चर के जैसा करना है, तो इसका इस्तेमाल करना है, ऊपर मेथी पट्टी, नीचे मेथी पट्टी और बीच में प्रोटोकॉल। तो ये फ्रैक्चर के जैसा हो जाएगा। जैसे कि हाँ, डॉक्टर्स लगाते हैं फ्रैक्चर, वाइट 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 बैंड से पट्टी से लगा देते हैं ना फ्रैक्चर। तो यस मैम। हाँ, उस तरह से ये हो जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल हमें याद रखना है, इस तरह से करना है फ्रैक्चर। उसके बाद है यस मैम। नीचे उपचार बिंदु चयन विश्लेषण। अभी ये जो उपचार है जो उन्होंने दिया है, टू 2 6 सीडेड 3 4 5 7 टोन, 2 6 सीडेड 3 4 5 7 टोन। अब ये बिंदु क्यों लिए हैं, तो उसका विश्लेषण यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हड्डियों का प्रमुख घटक कैल्शियम है। अपनी हड्डियां जो है वो कैल्शियम से बनी हुई है, तथा हड्डियों में क्षरण तथा फ्रैक्चर कैल्शियम की कमी तथा एक्सीडेंट के कारण होता है। अभी फ्रैक्चर हमें कब करना पड़ता है? एक तो कैल्शियम अगर कम हो गया हो, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, वो टूट जाते हैं अपने आप ही, या तो फिर कैल्शियम की कमी की वजह से टूटते हैं, या फिर एक्सीडेंट की वजह से टूटते हैं। ये दो कारण हो सकते हैं। उसका क्षरण हो गया तो वो टूट जाएंगे कैल्शियम कमी की वजह से, या फिर एक्सीडेंट की वजह से। ऐसे रोगियों को दर्दनाशक दवाइयों के साथ साथ कैल्शियम की दवाइयां दी जाती है। अभी हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो पेन किलर दे देते हैं। तो ये पेन किलर दर्दनाशक दवाएं यानी पेन किलर। इस दृष्टि से वायु टू, अभी हम क्या कर रहे हैं, टू को हम सिडेट कर रहे हैं। टू को हम क्या करेंगे, यानी कि वायु, टू यानी वायु, वायु को हम सिडेट करेंगे नर्व के आवेग। और सिक्स को, और सिक्स क्या है, काल, काल। है ना। का, तो काल टू है। टू और सिक्स, क्योंकि क्या हमें वो दर्द जो हो रहा है, वो दर्द को हमें कम करना है। दर्द कम, पहले तो हम दर्द को कम करेंगे, तो उसके लिए 2 और 6 को हम सिडेट करेंगे। इससे क्या होगा कि दर्द नियंत्रित किया जा सकता है इससे, 2 और 6 को सिडेट करने से। अंततः इन दोनों बिंदुओं को घटाया सिडेट किया जाता है। आवाज थोड़ी नहीं आ रही है? कम आ रही है। कम आ रही है? नहीं मैम, पूरी यहाँ तो पूरी आ रही है मेरे पास तो। अच्छा। फुल है। हाँ। अ, हाँ, तो फिर अंततः इन दोनों बिंदुओं को घटाया जाता है कैल्शियम बढ़ाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम तो कम हो गया है, इसकी उसी की वजह से क्षरण हुआ है ना। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने पेन किलर का काम किया, ये 2 और 6 को सिडेट किया। अभी हमें क्या करना है, कैल्शियम को बढ़ाना है, क्योंकि कैल्शियम का क्षरण हो गया है। तो जल यानी 4, फॉस्फोरस यानी 3, और कैल्शियम यानी 5 को बढ़ा देंगे, यानी टोनिफाई करेंगे। जल को बढ़ाएंगे, फॉस्फोरस को बढ़ाएंगे और कैल्शियम को बढ़ाएंगे। अब जल को कैसा बढ़ाएंगे, 4 नंबर को हम टोन करेंगे। फॉस्फोरस बढ़ाने के लिए हम 3 नंबर को, अग्नि को बढ़ाएंगे। और कैल्शियम को बढ़ाने के लिए हम अर्थ एलिमेंट को बढ़ाएंगे, यानी टोनिफाई करेंगे। तो हमने 4, 5,
4 3 4 5 3 4 5 को हम 7 क्या क्या किया, हमने टोन किया। टोन कर दिया। हाँ, और टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर लाने के लिए उसको दिशा दी। दिशा उसको दिशा भी दे दी। दिशा देने के लिए हाँ, हमने 7 का भी 7 इस्तेमाल को भी किया। टोन कर दिया। हाँ, तो उस 7 को भी डेट। हम टोन करेंगे, टोन करेंगे, क्योंकि हमें यस। उसको दिशा देनी है, वो टूट गया है ना, तो जोड़ने के लिए हमें उसको दिशा देंगे। तो 3 4 5 7 हम टोन करेंगे। 5 अंततः 7 को टोन किया जाता है। कुल मिलाकर निम्न प्रकार का उत्तर प्रबंध फ्रैक्चर के लिए दिया जाना चाहिए। 2 6 सीडेड, 3 4 5 7 टोन। तो ये हो गया प्रोटोकॉल। एक बात एक हाँ बात मैडम, हाँ, तो रचिता मैडम ने बोला था कि हाँ जैसे जहाँ 6 लगा है वो उसकी पावर बढ़ जाती है, पर उस 6 को टोन किया जाता है, सिडेट नहीं किया जाता। पर यहाँ पे अब इन्होंने 6 को भी सिडेट किया हुआ है। इसका मतलब कि उस वायु के साथ 6 सिडेट किया तो दर्द को ज्यादा जल्दी घटाने के लिए हो गया ना। 6 को वैसे टोन होता है 6 ज्यादा, क्योंकि हाँ जो कहते हैं जिसके साथ ये लग जाता है ना 6, तो वो हम्म, महा बन जाता है। महा, वो मतलब उस चीज की बढ़ जाता है। उसकी पावर बढ़ा देता है, उसकी पावर को। मतलब महा 6 हो जिसके जाता है वो, साथ महा। लगता है तो हम्म, वो महा हो जाता है। तो इसमें मतलब ये हो गया कि जैसे उसकी दर्द ज्यादा हो गई टूटने से हड्डी, तो उसमें हम्म, दो से वायु घटाई है, तो वायु को हम्म, ज्यादा उसकी पावर को और ज्यादा घटा के ताकि दर्द बिल्कुल खत्म हो जाए। इसलिए हाँ 6 को सीधे, हाँ मतलब ये समझना पड़ेगा हमें इस बात को। हम ऐसे नहीं, तुक्के नहीं मार सकते, हम समझ के उसको लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, बराबर है। हाँ, रचिता मैम ने बताया था ना, कि किसी को भी, किसी के साथ भी अगर सिक्स जुड़ जाए, किसी के साथ भी अगर सिक्स जुड़ जाए, यानी काल जुड़ जाए, तो वो महा कहलाता है। अगर हम 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 6 अगर हम जोड़ेंगे तो महाअग्नि हो जाएगा। अग्नि है, अगर हमें अग्नि को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, 3 6 करेंगे तो वो महाअग्नि हो जाएगा। अगर हमें वायु, अभी वायु हमें, वायु हम क्या किस लिए ले रहे हैं, हमें दर्द कम करना है, दर्द कम करने के लिए हम ये यहाँ पे वायु ले रहे हैं। अगर हमें और भी वायु चाहिए, जो है उससे भी ज्यादा चाहिए, तो हमने उसमें 6 को ऐड कर दिया, तो महावायु हो गया। तो इस तरह से 6 जब हम ऐड करते हैं तो वो बढ़ जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। वो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ 6 को भी लेते हैं, काल को भी लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसीलिए वो जो दर्द हमें हो रहा है, पेन जो है, वो पेन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वायु को सीडेट करेंगे। तो वायु, खाली वायु को नहीं करेंगे, तो उसके साथ हम 6 भी लेंगे, जिससे वो जो पेन हो रहा है, वो जो बहुत दर्द हो रहा है, उसको जल्दी से हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए 2 और 6 सीडेट कर दिए। और जल 3 4 5 जो है, वो उसमें के जो कंटेंट्स है वो बढ़ाने के लिए। हड्डी कैसे बनती है, हड्डी सभी मिनरल से बनती है, जैसे कि फास्फोरस, जल, कैल्शियम, इससे बनती है। तो हमें फास्फोरस हमेशा हमें अग्नि से मिलता है। और जल, जल को भी बढ़ाना है। जल क्यों बढ़ाना है हमें, क्योंकि हमें जल जब आटे आटे में खाली आटा जब अगर होता है तो वो एक 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 कण अलग होता है, लेकिन जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो फिर हम उसको गूंद सकते हैं, है ना, तो उसका गोला बना सकते हैं। तो वो हड्डी को जोड़ने के लिए, ये सभी सभी मिनरल्स को साथ में जोड़ने के लिए हम वहां पे वाटर भी ले रहे हैं। तो वाटर लेने से क्या हो गया, हो जाएगा कि फास्फोरस, कैल्शियम जो है वो जुड़ जाएंगे। जल वो इसलिए पानी में जोड़ने की वो है ना, जल में जोड़ वो है जोड़ता कि है पानी। हाँ, हाँ, बंद बंद करता है, हाँ हाँ, जोड़ने का काम बांधने की करता है शक्ति पानी। है। Now, there's a lot which is spoken. तो इस तरह से ये जल, फास्फोरस और कैल्शियम को हमने बढ़ाया, और 7 को भी हमने बढ़ाया, क्योंकि हमें दिशा देनी है, उसको दिशा देनी है, वो अपने स्थान पे आने चाहिए। इसलिए 7 को भी हमने टोन किया। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल तैयार हो गया। 2 6 सीडेड,
3, 4, 5, 7 टोन। तो ये हो गया फ्रैक्चर के लिए प्रोटोकॉल हो गया। और ये जो प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, 10 प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, ये 10 प्रोटोकॉल्स वो अपने अपने जगह पे जहां पर वो फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे हमें ये लेने हैं। जैसे कि अभी C2 8 नंबर का देखो, फ्रैक्चर इन C2। अगर C2 में फ्रैक्चर हो गया है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट थंब के कर्व जॉइंट पे 2, 6 सीडेड 3, 4, 5, 7 टोन करेंगे। तो जहां पर हमारा फ्रैक्चर हो गया है वो हमें ये जो शुरू में पेज नंबर 88 और 89, 88 और 89 पे ये दिया हुआ है कि ये जो पोजीशंस है हमारे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, D, ये सब जो पोजीशंस है, ये पोजीशन हमें दिए हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा फ्रैक्चर कौन से एरिया में हुआ है, तो हमें उस तरह से हमें ये जॉइंट का चयन करना है। तो फिर हम वो ये जॉइंट का चयन करेंगे। रिंग फिंगर लेना है, इंडेक्स फिंगर लेना है, स्मॉल फिंगर लेना है, थंब लेना है। ये हम तब सोचेंगे वो जब ये फ्रैक्चर कहाँ है वो देख के हम इसका चयन करेंगे। तो ये दो पेज भी इम्पोर्टेंट है, 88 और 89, क्योंकि इसके सिवा हम फ्रैक्चर कहाँ पे लगाना है ये हमें पता नहीं चलेगा। ये 2 पेज इम्पोर्टेंट है। इसी के आधार पर हम ये फ्रैक्चर फिर लगाएंगे, ये प्रोटोकॉल्स हम लगाएंगे। तो आ गया समझ में इतना? मैम ये इंग्लिश का है या हिंदी का है कि 89? ये हिंदी का है और इंग्लिश में है। देखो पेज नंबर 92, 93 पे दिए हुए हैं। पेज ओके नंबर ओके 92, 93 पे, और उसके बाद ओके में ये प्रोटोकॉल्स है। और मैं एनालिसिस 99 पेज पे है। ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, क्यों लिए हैं, ये 2, 6, यस यस 3, 4, 5, 7, इसका एनालिसिस पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है। ओके फिर इसके बाद में है स्पाइनल नर्व्स रिलेटेड ट्रीटमेंट। अभी स्पाइनल नर्व्स की हमने ये देखा था, ये रिवाइज कर रहे हैं हम। फिर बाद में हमने देखा था दो लिए थे, L1, L2, L2, L3, L1, D12, D6, D7, ये हो गया है अपना। हमने ये देखा था ट्रीटमेंट ऑफ नर्व्स डिटेल्स, ये पेज नंबर 101 पे। स्पाइनल नर्व्स हिंदी वाला मैम, हिंदी वाला है 98 तो नहीं है? 98 ही होगा शायद, मैं आगे निकल गई। हाँ 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 हाँ, वही। फिर वर्टिगो ठीक देखा। है। हाँ, तो यहाँ पे पैर लेनी है। अभी फ्रैक्चर में हमने क्या किया था, सिर्फ 70 ये मैम 70 मैं 97 पे भी है ये। 96 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 97 और 98 पे दिया हुआ है ये हाँ पोजीशन। 97 पे एस स्पाइनल एस पेयर। एस जो है 1, 2, 3, 4 ये है लिखा हाँ हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये दो कोरेसिक लेने हैं। हाँ 1, एंटीरियर 2। अच्छा ब्रांच, ये फर्स्ट बैंक, अब ये उल्टे पोस्टीरियर से बैंक। चलते हैं ना? अब ये उल्टे से चलते हैं ना? अब हाँ 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 मतलब बाएं हाथ से चल रहे हैं दाएं हाथ की तरफ को, हाँ हाँ है मैम? ठीक है हाँ। ठीक है मैम। सर्वाइकल कॉसिक्स S+S5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड से, और यहाँ पर कॉसिक्स S5 वही दिया हुआ है। नहीं सेम 1, 2 ऊपर है मैम। अच्छा cos6, अच्छा ठीक है। सेम दोनों में सेम है, सेम सेम पोजीशन है, दी हुई है। सेम है।
यस फाइन, राइट ठीक है मैम। राइट और लेफ्ट में सेम पेयर्स है, ये पेयर्स जो है वो सेम है। ये जो सिंगल यस है, ये जो 88 पे है वो सिंगल है। यहाँ पे पेयर्ड है, ये नर्व्स के हैं और ये दोनों हाथ में सेम है, लेफ्ट और राइट। और ये जो है स्पाइनल नर्व्स डिवीजन अकॉर्डिंग टू स्पाइनल नर्व्स इनर्वेशन एरिया। अब ये इनर्वेशन एरिया का है। तंत्रिकाओं के उपचार का विस्तार, पेज नंबर 96 देखो, 96। पेज नंबर 96। नहीं, हिंदी का नहीं है मैम हिंदी का पता। ही, हिंदी का ही, अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। हाँ। हाँ। हम्म। तंत्रिकाओं के संबंधित रोगों का उपचार, स्पाइनल नर्व्स रिलेटेड ट्रीटमेंट। मेरुदंड के 30 केशुरिकाओं में उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए उपचार प्रबंध पूर्व में दिए जा चुके हैं। केशिकाओं में रोगों की संख्या सामान्य रूप से सीमित होती है, किंतु तंत्रिकाओं के संबंधित रोगों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ये स्पाइनल नर्व्स का जो है, ये नर्व्स व्यापक है। ये मेरुदंड का तो सिर्फ वर्टिब्री होती है। अभी ये तो क्या है, नर्व्स है ना, नर्व्स तो पूरे सेल तक जाती है, तो इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। शरीर क्रिया विज्ञान एवं संरचना के आधार पर मेरुदंड के 31 तंत्रिकाओं के जोड़ निकलते हैं। प्रत्येक तंत्रिका के 2 भाग होते हैं, एंटेरियर ब्रांच और पोस्टेरियर ब्रांच। अभी ये जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस आगे से भी निकलती है और पीछे से भी निकलती है, इसलिए उसको एंटेरियर ब्रांच और पोस्टेरियर ब्रांच कहा गया है। स्पाइनल नर्व्स, सर्वाइकल की 8 है, थोरैसिक की 12 है, लंबर की 5 है, सैक्रल के 5 है और कॉकिजियल का 1। कॉकिजियल यानी वो 4 जो होते हैं कॉसिक्स के, वो फ्यूज हो गए हैं तो वो एक ही बन गया है नीचे वाला कॉकिजियल। The above named 31 pairs of treatment meridians have been identified in the figures in 2 ways. Every nerve that comes out of the spine is a unit in itself. By division, left and right, they have 2 parts, and each nerve again has 2 parts, and they are ventral and dorsal. So for the right part, starting from right palm wrist to left palm wrist, the 31 pairs meridians have been identified for the right side of the spinal cord. For the meridians of 31 pairs of spinal cords, nerves on the left side are shown in the sketch below. अभी ये लेफ्ट साइड में के दिए हुए हैं। Treatment for nerve details. While describing the nervous system, its far-reaching utility and its importance in the body was explained. Among the nerves coming out of the spinal cord, cervical nerves affect the head, ears, eyes, nose, tongue, movement, control of head, left, right, up, down, shoulder, scapula, forearm, upper arm, palm, wrist, fingers, thumbs, and phalanges of fingers. So in all the above named parts of the body, elements like stiffness, tension, stress, sprain, injury, numbness, tingling, sensation can be treated on the basis of nerves of every system. Here a few examples of treatment protocols have been indicated, and their expansion and application can easily be done. नीरजा जी नहीं जुड़ी है ना? उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अभी ये देखो, पेज नंबर 97 में हिंदी के और 101 पेज नंबर इंग्लिश का। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर पे जो है वो है C1 C1 2 कफ जॉइंट है, स्मॉल फिंगर का कफ जॉइंट पे लेफ्ट हैंड के और राइट हैंड के राइट दोनों के।
दोनों राइट के। हैंड पे, हाँ लेफ्ट दोनों हैंड पे भी है मैम। हाँ दोनों के। सी कब हाँ जॉइंट पे है C1 and 2, और हाँ मैडम मैंने पित्त जॉइंट ये पे। ना पता क्या है, हेलो, हाँ बीच में आपको टोक रही हूँ मैं। तो हाँ स्पाइनल पेयर जो वर्टिकल नर्व सिस्टम डिवीजन लिखा हुआ है ना 97 पेज पे हिंदी वाले पे, हाँ तो वो जो दोनों हाथ बने हैं उसमें एक दो, एक जैसे स्मॉल फिंगर से शुरू होते हैं ना, हम्म इधर से एक और दो में नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि सर ने जब लिखाए होंगे ना मेरे हाथ के साथ नंबर लिखे हुए हैं। हम्म तो जैसे आकाश वायु ऐसे ही उनके वो बने हुए हैं। इसको इस ढंग से वो ट्रीट किया हुआ है। हम्म। जैसे स्मॉल फिंगर राइट हैंड की 1 और लेफ्ट की 2, फिर आगे 3 है इंडेक्स फिंगर, और इधर से राइट की इंडेक्स फिंगर 4 नंबर हो गया, फिर 5 नंबर रिंग फिंगर हो गई, और इधर से आप 6 फिंगर 6। वीडियो ऑन कीजिए ना, वीडियो ऑन कीजिए ना, आपका वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हाँ जी करते अभी बताइए। हाँ हैं। अब जैसे ये ना, ये हाँ 10 हाथ की है। हाँ। तो फर्स्ट जो है जैसे इंडेक्स जो है ना राइट से शुरू होता है मेरा हमेशा जो है ना, हम्म, काउंटिंग जो है राइट से शुरू हुई हुई है। तो ये जो कॉक्सी वाला पहला है ना 2 3, और ये जो 1 2 3 4 5 6 तक जो है, ये आता है उसमें राइट इंडेक्स फिंगर में। ठीक है ना, ये राइट इंडेक्स फिंगर होगी हमारी। उसके बाद है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, उसमें आएगा 5 6 7 8, और ये उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ऊपर मैक्स सर ने ना ये ऊपर जैसे इंडेक्स दिखाया। फिंगर तो नहीं है, आप तो स्मॉल फिंगर दिखा रहे हो, इंडेक्स फिंगर नहीं। नहीं स्मॉल सॉरी, फिंगर। स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो वो स्मॉल फिंगर सर पे ने तो हमें 1 मेरे ना ऊपर। और इस पिक्चर में तो दोनों हाथ में सेम सेम है। हाँ तो शायद फिर दोनों में देना होगा, लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसे जैसे वो मेरे को, मैंने देखो ना पहले लिखा, अभी तो मैंने लिखा नहीं कुछ भी, तो उसमें पहले से ही लिखा हुआ है, इसका मतलब जो सर ने दिखाया होगा तभी मैंने लिखा होगा वो कि ये जो है दूसरा वो दूसरा एक और पिक्चर था ना, उसमें ऐसा है शायद। इसमें। ये देखो पेज नंबर 93 हाँ पे एक हाँ और पिक्चर है, नेक्स्ट पेज पे जो है, जो अभी पढ़ा था ना नर्वस सिस्टम वाला, शायद उसका वाला, शायद हाँ वो बताया होगा सर ने। ये हाँ उसका 88, वाला है। पेज नंबर 88। सेम ही है जिसमें आई सिंगल, थिंक, सिंगल सिंगल है वर्टिब्रा। नहीं, दोनों सेम है। इंडेक्स फिंगर पे पेज नंबर 89 पे है। 89 पे है जो आप बता रहे हो ना, वो पेज नंबर हाँ 89 पे है, 89, और इंडेक्स फिंगर पे है वो C1। इंग्लिश इंग्लिश कौन सा? हिंदी के, हिंदी के। 93, इंग्लिश का 93 शायद। हाँ ओके। हिंदी का, हाँ 92 93। वर्टिब्रल नर्व, वर्टिब्रल नर्व जहाँ पे दी हुई है, वर्टिब्रल नर्व हाँ वहां पे। वर्टिब्रल नर्व रिलेटेड ट्रीटमेंट। नहीं मैडम उसमें तो क्या है ना कि देखो, आप लेफ्ट हैंड से शुरू होता है, तो ये C1 C2 C3, अंगूठे में तो वो जो है ना लेफ्ट थंब में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन आगे इधर से जो है इंडेक्स फिंगर में C4 C5 C6 C7 D1, अब वो थोरेसिक का हो गया शुरू, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक शुरू हो गया, फिर मैम D1 कोई इजी D2। वे थोड़ी है याद करने का इसको, वो इजी वे है क्या? उसमें 1 2 वाला नहीं है, उसमें 1 2 नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट चल रहा है ना सीधा ही। उसके बाद 8 के बाद 9, जो लेफ्ट राइट हैंड की फिंगर आई है उसमें नीचे से स्मॉल फिंगर में शुरू हुआ है। आप जब 89 पेज पे देख रहे हो ना, तो उसमें नीचे से शुरू है, D9 D10 D11, फिर नीचे से ऊपर को जा रहा है। इधर से ऊपर से नीचे को आ रहा था, इधर से नीचे से ऊपर को जा रहा है। देखो आप जरा ध्यान से देखो। हाँ देखा था, देखा देखा है ना, मैंने बताया था भी पिछले टाइम हमने ये किया था उस वक्त। ये यहाँ से शुरू होता है, फिर ये ऊपर से नीचे जाता है, ये नीचे से ऊपर। इसमें इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेम सेम चल रहा है। हाँ इसमें दो से दो हम सेम चल। दो दो इसमें दिया हुआ है, दो दो जैसे C1 C2, इधर भी C1 C2 दिया हुआ है सेम, इधर भी C4 C3 C4, दोनों हाथ में सेम सेम दिए हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो दोनों हाथों में एक एक पूरी 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 नर्व कर दिया उन्होंने कवर। अभी हमने क्या अच्छा। पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा कि इसका नर्व का जो है ये विस्तार बहुत ज्यादा है। नर्व का विस्तार जो है, नर्व का विस्तार बहुत ज्यादा है। वो सामने से भी है, पीछे से भी है, साइड से भी है, सभी तरफ से जाती है ना नर्व्स। नर्व्स तो सभी तरफ से जाती है, तो हम ये नर्व्स के बारे में
स्पाइनल नर्व्स रिलेटेड ट्रीटमेंट है ये। दाएं बाएं विभाजन के से इनके दो भाग है, प्रत्येक भाग के तंत्र का पुनः दो अग्रभाग एवं पश्च भाग है। अभी हिंदी में पढ़ती हूँ मैं, इंग्लिश में पढ़ा था अभी। उपरोक्त 31 तंत्रिकाओं के युग्म के उपचार स्त्रोत निम्न चित्र में दो प्रकार के चिन्हांकित किए गए हैं। पेज नंबर 96 हिंदी का। मेरु रज्जु से निकलने वाले प्रत्येक तंत्रिका इकाई रूप में एक है। प्रत्येक मेरु रज्जु से निकलने वाले प्रत्येक तंत्रिका इकाई रूप में एक है। दाएं बाएं विभाजन से इनके दो भाग, प्रत्येक भाग की तंत्रिका के पुनः दो भाग, अग्रभाग और पश्च भाग, वेंट्रल और डॉर्सल। अंतः दाएं बाएं भाग के लिए दाई हथेली के कलाई से प्रारंभ करके बाएं हाथ की कलाई तक मेरु रज्जु की दाई ओर की 31 उग्म के स्त्रोत निम्न चित्र के अनुसार चिन्हांकित किए हैं। अभी ये सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों अंतः दाएं भाग के लिए दाई हथेली के कलाई से आरंभ करके बाएं हाथ की कलाई तक मेरु रज्जु की दाई ओर की 31 उग्म के स्त्रोत निम्न चित्रों के अनुसार चिन्हांकित किए गए हैं। मैं अभी ये इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ। हाँ, सेम सेंटेंस। तो फॉर द राइट पार्ट, राइट साइड का पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट पाम, अभी राइट साइड का है तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? राइट पाम से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट रिस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट रिस्ट टू लेफ्ट पाम, मैम ये कहाँ से लेफ्ट पाम रिस्ट। 88 हिंदी। ये पेज नंबर 100 है, इंग्लिश का पेज नंबर 100। नहीं 88 पेज पे है ना मैम ये इंग्लिश दर्शाया का हुआ। नहीं, 96 पेज, हिंदी का 96 पेज। मेरु रज्जु के जोड़े दिए हैं उसके नीचे। 96 96। फिर 31 पेयर मेरिडियंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द राइट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैंने वो पिक्चर भी दिखाया था। वो मेरा ना आज व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, वो ये नहीं हुआ, लैपटॉप में व्हाट्सएप ही नहीं हुआ, इसलिए वो दिखा भी नहीं पा रही हूँ मैं, लॉगिन ही नहीं हुआ। वो कौन सा पेज है? मैं ट्राई करती हूँ। व्हाट्सएप का पेज मेरा ए पे मैंने डाले थे, देखो फोटो सब, ए वर्ल्ड, इसका मतलब तो ये हो गया मैडम कि जैसे राइट और लेफ्ट को अलग अलग करके दोनों हाथों में उसके पॉइंट दे दिए हैं कि अगर हमारे राइट साइड में दर्द है तो हमें कौन सा पॉइंट लेना है, कौन सी फिंगर पे लेना है। अगर लेफ्ट साइड में दर्द है तो लेफ्ट साइड का कौन सा पॉइंट और कौन सी फिंगर लेनी है। उसमें का मेरु रज्जु का शेयर कर सकते हो तो शेयर करो आप, स्पाइनल कॉर्ड का। कौन सा पिक्चर मैम? ए पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। स्पाइनल कॉर्ड का पिक्चर मैंने दिखाया था ना उस दिन, स्पाइनल कॉर्ड ए वर्ल्ड में डाला था शायद मैंने। दिवाली नहीं तक तो नहीं कुछ नहीं नहीं। नहीं, सॉरी, नहीं, वो मेरे इसमें, मेरा व्हाट्सएप ही नहीं है, व्हाट्सएप ये लैपटॉप में हुआ आज। मैं आज लेने ही नहीं वाली थी, इसीलिए क्लास ही नहीं ले। आज मैडम ने मेरी रिक्वेस्ट पे ले लिया। मैं बड़ी बोर हो रही थी तो ये व्हाट्सएप से हुआ था, वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बोर हो रही थी। हाँ, किसी से किसी के बात पास ना हो ना इसकी मन। इस चरक 3 की पीडीएफ है क्या किसी के पास? हाँ, नहीं किसी के पास ये अपने वर्टिब्रल कॉलम का फोटो होगा तो वो देखो, वर्टिब्रल कॉलम
अभी तक तो निकला नहीं है मैडम वर्टिब्रल कॉलम। एग्जाम है आयरन का एग्जाम है कल। आयरन का एग्जाम है कल। मेरे व्हाट्सएप को क्या हो गया पता नहीं, सब फोटो चले जाते हैं, कुछ सेटिंग मेरा बिगड़ गया है, वैनिश हो गया मेरे मेरे इसका। पास पास है नहीं। तब भी फाइल का नहीं मैडम, फाइल का आपने नहीं डाला। आपके पास होगा, आपने सोचा होगा, लेकिन आपने डाला नहीं है। हाँ क्योंकि नहीं, मैंने डाला काफी नहीं है, पीछे तक, डाला नहीं। सबसे ऊपर तक नहीं आया है, मैंने सारा देख लिया। हाँ हाँ। कोई नहीं है मैडम, 19 अक्टूबर नहीं से नहीं। पहले तो डाला ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए है नहीं तो। हेलो सॉरी, मेरा नेट ऑफ हो गया था। किसी कहाँ पर है एमबी? अभी किसी के वही पास आया। शेयर थ्री का पीडीएफ है क्या? नहीं, पीडीएफ नहीं है। कौन सा नंबर चाहिए मैंने आपको? मैंने वर्टिब्रल कॉलम वाला डाला है, देख लीजिए उससे अगर कुछ समझ में। ये वो तो मैंने आरएमएल के डाला लिए है। हेल्पफुल है ना? हम्म। आ ये गया? वाला पिक्चर तो बुक में भी है। आ गया क्या? ये वाली पिक्चर, शेयर ये हो वाली गया पिक्चर क्या? तो बुक में भी है। हाँ शेयर हो हाँ गया? हो हाँ गया। जी, हाँ मैं हाँ, आ गया। हो गया। हाँ। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये है हमारा ब्रेन है, फिर ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, फिर ये वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ से स्टार्ट होता है C1 से लेके C7 तक, ये वर्टिब्रास है। ये 7 वर्टिब्रा होता है। ये सबसे पहला वर्टिब्रा तो यहाँ पे फ्यूज होता है, तो दिखाई देता है, 2 से दिखाई देते हैं। अगर हम MRI निकालते हैं तो वर्टिब्रा 2 से MRI में दिखाई देती है, क्योंकि ये फ्यूज होता है C1। तो ये C1 C2 C3 ये C7 है। अभी ये वर्टिब्रा तो 7 होते हैं, लेकिन नर्व्स 8 होती है ना, नर्व जो होती है वो 8 होती है। फिर ये हो गया थोरेसिक, थोरेसिक T1 से लेके T12 होती है। तो अभी इसके ये साइड से भी निकलती है। अभी ये इस साइड वाला पोर्शन दिखाया है इन्होंने, ये जो फोटो है ये साइड का फोटो है, सामने का नहीं है। आ, तो इसके दोनों साइड से नर्व्स जो है, नर्व दोनों साइड से निकलती है ना। दोनों साइड से निकलती है, हाँ मैडम, हाँ, देखी हुई है मैंने। दोनों साइड से निकलती है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड साइड। से। और एंटीरियर भी होती है और पोस्टेरियर भी होती है, चारों तरफ से होती है एक्चुअली। तो यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टेरियर बताया है ना, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टेरियर ब्रांच। अभी यहाँ पे जो लिया है वो एंटीरियर ब्रांच और पोस्टेरियर ब्रांच। ये 31 पेयर्स होती है नर्व्स की। हाँ, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो नर्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तो वर्टिब्रास हो गई। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये वर्टिब्रास है। राइट लेफ्ट दोनों साइड से नर्व्स निकलती है ना। हाँ, नर्व्स दोनों दोनों साइड से निकलती है। नर्व जो लेफ्ट एंड निकलती राइट। है, नर्व दोनों साइड से निकलती है। तो while describing the nervous system, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखो डिटेल्स में। नेक्स्ट पैराग्राफ, while describing the nervous system, its far-reaching utility and its importance in the body was explained. Among the nerves coming out of the spinal cord, cervical nerves if affect the, अभी cervical nerve जो है, सर्वाइकल नर्व जो है ये यहाँ से स्टार्ट होती है ना। तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया क्या है? ये पूरा हमारा फेस रीजन। फेस रीजन में क्या आता है? हेड, हेड, ईयर्स, आईज, नोज, टंग, मूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हेड। तो ये सब कौन कंट्रोल करेगा? ये सब कंट्रोल करेगा सी सर्वाइकल। ये सब पूरे सर्वाइकल्स जो है, ये सर्वाइकल्स कंट्रोल करेंगे किसको? हेड को, ईयर्स को, आईज को, नोज को, टंग को, मूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अपना हेड का मूवमेंट और हेड का कंट्रोल, लेफ्ट और नेक्स्ट का भी राइट। हेड को कैसे घुमाते हैं?
एक तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर, नीचे, शोल्डर्स, उसके बाद में शोल्डर्स, शोल्डर का मूवमेंट, शोल्डर, स्कैपुला, फोर आर्म, हमारा फोर आर्म, अपर आर्म, पाम, रिस्ट, फिंगर्स, थम्स एंड फैलेंजेस ऑफ फिंगर्स। ये सभी कहाँ पे होंगे? ये इस रिलेटेड C1 सर्वाइकल रीजन, ये सब कहाँ से है? सर्वाइकल रीजन का कंट्रोल होगा इन सब ऑर्गन्स पे। तो अभी ये जो ऑर्गन्स हमने देखे, ये ऑर्गन के अभी क्या हो सकता है, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं इसके? तो एक तो स्टिफनेस होगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, स्प्रेन होगा, हमारे हाथों में स्प्रेन होगा, फोर आर्म में स्प्रेन होगा, नहीं तो शोल्डर में स्प्रेन होगा, इंजुरी होगी कहीं पे, अगर कहीं पे इंजुरी हो गई है